नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, आज ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी मूवी भी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मौत आपका पीछा छोड़ सकती है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ खास चीजें आपको दिखाएंगे इस मूवी में। तो चलिए बिना देर करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो 2025 में आई हुई है। मूवी की शुरुआत 1969 से शुरू होती है, जहां पर हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पोल और आयरिस को देखते हैं। पोल आयरिस को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां पर उसको एकदम सरप्राइज देने वाला होता है। आयरिस की आंख बंधी होती है, तो पोल जब उसका आंख खोलता है तो वो देखती है कि स्काई ब्लू रेस्टोरेंट को, जो बहुत ही ऊंचा है, 495 फीट ऊपर ऊंचा है। वो बहुत खुश होती है, दोनों बहुत एक्साइटमेंट होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आयरिस नर्वस होती है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि इतना ऊंचाई पर जाना, उसका जी मचल रहा होता है, जो कि वो बहुत ही ऊंचा है और यह अपने समय से 5 महीना पहले बनकर तैयार हो गया है। इसलिए आयरिस बहुत डर रही होती है। फाइनली ये लोग ऊपर जाते हैं, तभी बाहर एक लड़का छोटा सा सिक्का फेंक रहा होता है, तो वहां के गार्ड मना कहते हैं बाबू सिक्का मत फेंको, अशुभ माना जाता है। तो वो नहीं फेंकता, वो भी ऊपर चला जाता है। अब सभी लोग वहां पर जितने लोग आए होते हैं, गेस्ट लोग, सभी लोग लिफ्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त आयरिस बहुत डर रही होती है। फिर ऊपर ये लोग टॉप फ्लोर पे चढ़ जाते हैं। वहां पर आयरिस पोल को एक गुलाब कोट में लगाती है, तभी उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। गुलाब का कील उसके हाथ में चुभ जाती है, तो इसे देखकर उसको वॉमिटिंग आने लगती है। जब वो उल्टी करने जाती है, तभी उस रेस्टोरेंट में आए एक लेडी सिंगर देख लेती है। वो कहती है कि अरे तुम तो लग रहे हो जैसे प्रेग्नेंट जैसा लग रही हो। तो कहती है हाँ, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तभी वहीं पर सिंगर का एक बच्चा दिखाई देता है जो खेल रहा होता है, जिसे देखकर वो आयरिस बहुत प्रफुल्लित हो जाती है। अब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जो स्काई ब्लू का रेस्टोरेंट जो टॉप फ्लोर होता है, वो चारों तरफ से कांच का बना होता है। सभी लोग उस पर डांस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी दारू की बोतल खोलता है, उसके ढक्कन से ऊपर लगे झूमर के कांच का टुकड़ा टूट जाता है और उस फ्लोर के ग्लास पे गिर जाता है और ग्लास का एक छोर छिटक जाता है। अब जो स्काई ब्लू का बैरियर लगा होता है लोहे का, वो बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से वो हिल रहा होता है। अब पोल आयरिस को दूसरी छोर पर लेकर जाता है और वहीं उसको प्रपोज कर देता है। तब आयरिस बताती है कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई है। बात सुनकर पोल बहुत ही खुश हो जाता है। उधर वो बच्चा सिक्का फेंक रहा होता है, तभी एक गार्ड आता है, उसको रोक देता है। कहता है इसको मत फेंको, नीचे बहुत सारे लोग हैं, चोट लग जाएगी। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता, वो फेंक देता है। वो सिक्का जाके एक फैन में अटक जाता है। आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सिक्के की बहुत ही इस मूवी में अहमियत है, तो आप सिक्के पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। फ्लोर ग्लास चिटका हुआ होता है, धीरे धीरे वो और चिटकने लगता है और आयरिस कहीं न कहीं बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। उसको लग रहा होता है कि आज मेरी मौत यहीं पर हो जाएगी। अब सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, तो वो ग्लास पूरी तरह से चिटक जाता है। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। वहां पर पोल भी एक कांच का टुकड़ा पकड़ कर लटका होता है, लेकिन वो काफी देर तक रुक नहीं पाता, वो भी गिर जाता है और वो भी मारा जाता है। यह देखकर आयरिस एकदम डर जाती है। वो फटाक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट के माध्यम से काफी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन लिफ्ट पे भारी लोड होने की वजह से लिफ्ट भी खराब हो जाती है और वहां के लोग भी मारे जाते हैं। धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट का हर एक पार्ट गिरता जाता है ऊपर से नीचे की तरफ और काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तभी वहां पर आयरिस को वो सिंगर का बेटा दिखाई देता है, तो फटाक से उसको लेकर नीचे की तरफ आने लगती है। फिर वो सिक्का निकलकर एक पियानो पे आकर रुक जाता है, क्योंकि पियानो पे ही बहुत सारे रेस्टोरेंट का भार रुका हुआ होता है। वो सिक्का पियानो पे गिरने के बाद वो भी भार डिसबैलेंस हो जाता है। वहां से भी वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से तबाह होने लगता है। आयरिस वो भाग रही होती है, तभी वो भी गिर जाती है और एक रॉड से अपने अंगूठी से रोक लेती है, लेकिन फाइनली वो भी नीचे गिर जाती है, वो भी मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम स्टेफनी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो ये सारी चीजें उसको सपने में दिखाई दे रहा होता है। वो कॉलेज में होती है, वो बहुत तेज आवाज मारती है, तो उसके सर उसे डांटने लगते हैं।
फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है, बताती है कि मैं ऐसा सपना हमेशा देखता रहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। अब स्टेफनी आती है अपने घर पे और उस आयरिस के बारे में पूछती है, लेकिन उसके घर वाले कुछ खास बताते नहीं। फिर वो अपने मामा के घर पे चली जाती है, क्योंकि वो आयरिस जो होती है उसकी नानी होती है, उसका ही सपना वो देख रही होती है। तो अपने मामा से पूछती है तो उसका मामा कुछ खास बताता नहीं, लेकिन जब वो अपनी मामी से पूछती है तो उसकी मामी बताती है कि हाँ, आयरिस जो है कि बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही होती, कहती है कि सब लोग मारे जाओगे, सब लोग जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करो, नहीं तो सब लोग मारे जाओगे। और कुछ पत्र भी लिखा करती थी। स्टेफनी उस पत्र के माध्यम से उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जहां पर आयरिस रह रही होती है। जब वहां पर जाती है तो देखती है कि चारों तरफ से सारी चीजें रुकी हुई है, देख रही होती है। फिर उसकी नानी देखती है, उसे अंदर आने की अनुमति दे देती है, वो भी हाथ में बिना कुछ लिए हुए। जब अंदर जाती है तो उसकी नानी उसको बताती है कि जो तुम सपना देख रहे थे वो सपना नहीं था, वो हकीकत में था, लेकिन वहां पर सभी लोग मारे नहीं गए। मुझे जो तुम्हें सपना आता था वही सपना मुझे भी आता था, इसलिए मैं पहले से सभी लोगों को बचा लिया था। आयरिस कहती है मैं वहां पर सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मौत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रही है, क्योंकि मौत चाहती थी कि वहां पर जितने लोग थे सभी लोग मारे जाएं, लेकिन मेरी वजह से सभी लोग जिंदा थे। अब मौत ये नहीं चाहती कि उनके बच्चे जो पैदा हुए हैं वो भी जिंदा रहे, वो भी उनको मारना चाहती है। उस रेस्टोरेंट में अगर मारे जाते तो बच्चे पैदा ही नहीं होते, इसलिए वो बारी बारी से सबको मारना चाह रही है। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मारेगी। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गई हूँ। अगर मैं मारी गई तो समझो तुम्हारी माँ मारी जाएगी और उसके बाद तुम लोग मारे जाओगे, इसलिए मैं यहाँ छुप कर बैठी हूँ ताकि तुम लोगों की जान बची रहे। स्टेफनी कहती है यह सपना मुझे भी बहुत ज्यादा आता है और मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। तब आयरिस स्टेफनी को एक किताब देती है, कहती है कि इसमें वो चीज लिखी हुई है जो मौत से बच गए थे उस रेस्टोरेंट में, और बाद में उनकी मौत कैसे हुई, सारी चीजें लिखी हुई है, और मौत को कैसे चकमा देना है वो भी इस किताब में मैं लिख दी हूँ। इस किताब को लेकर तुम जाओ। लेकिन स्टेफनी कुछ खास रिएक्शन नहीं देती, वो किताब लेकर नहीं जाती, वो बाहर वैसे ही चली जाती है। लेकिन आयरिस वो किताब देने के लिए वो उस रूम से बाहर आ जाती है, कहती है कि तुम इस बात को मजाक में मत लो, ये हकीकत बात है। अभी देखो मेरी मौत कैसे होगी, तब तुम्हें भरोसा हो जाए। बुक तुम ले लो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। इसके बाद उसके रूम से गैस लीक होती है, फिर किसी वजह से कोई खड़बड़ाहट होती है, एक इसके बाद दूसरी चीज नुकसान होती है, तीसरी नुकसान होती है। ऐसे श्रृंखला बाय श्रृंखला होते हुए एक लकड़ी का छुरा आके उसके माथे पर घुस जाता है, जिससे आयरिस की मौत हो जाती है। यह देखकर स्टेफनी एकदम डर जाती है, तब उसको 100% भरोसा होने लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब स्टेफनी पूरी बात समझ गए। अब उसको मालूम चल गया कि अगला मौत मेरी माँ का है। अब स्टेफनी अपने मामा के पास कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वो लोग गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी वहीं पर एक गिलास का कांच के टुकड़ा टूटता है और जमीन पर गिर जाता है, और उस जमीन पर उसके मामा जी पैर रख देते हैं, जिससे उनको दर्द होता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने की वजह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने की वजह से जो घास काटने वाली मशीन होती है उस पर कोई चीज जाकर गिर जाती है, जिससे वो ऑन हो जाता है और वो मशीन उसके मामा के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मामा की भयानक मौत हो जाती है। अब स्टेफनी घर पे आती है और सारी स्टोरी बताती है, लेकिन उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है सिवाय उसके माँ के, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बेटी सही कह रही कहीं न कहीं, और सभी लोग भरोसा नहीं करते उसके घर पे। स्टेफनी कहती है कि जितने लोग उस रेस्टोरेंट में बच गए हैं सभी लोगों को मौत मारना चाह रही है, सभी लोग को मारेगी जरूर, तो सभी लोग बच के रहिए। स्टेफनी के मामा का बड़ा लड़का एरिक, वो एक टैटू आर्टिस्ट था। वो अपनी दुकान में जाता है और अपने डैड के नाम का टैटू बना रहा होता है। वो अपने नाक में रिंग पहना होता है और बहुत ज्यादा सॉन्ग को तेज करके सुन रहा होता है। तभी उसके वाइब्रेशन की होने की वजह से एक चैन होती है जो उसको नाक में फंस जाती है और पंखे में जाके वो लड़ जाती है और उसकी नाक छिल जाती है, और धीरे धीरे साउंड की वाइब्रेशन होने की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगते हैं, और वहां पर एक केमिकल का डिब्बा होता है वो गिर जाता है, जिससे कि वहां पर आग लग जाती है। अब उसके दुकान पर बहुत जबरदस्त आग लग जाता है। सुबह होती है तो स्टेफनी फटाक से आती है एरिक के दुकान के पास, देखती है तो वहां पर एरिक जिंदा होता है।
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे जिंदा हो गया। लगता है मौत अपना रूल चेंज कर दिया, क्योंकि मैं सभी लोगों को बता दिया हूँ। स्टेफनी के साथ में उसका सगा भाई चैरिक भी होता है, लेकिन स्टेफनी डर रही होती क्योंकि उसे अंदर से लग रहा होता है कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है। तो एरिक की बहन जूली मोबाइल चला रही थी, वो उन लोगों के पास से जाने लगती है। अभी उसको एक बच्चा फुटबॉल से मारता है और वो उस कचरे के डिब्बे में जाकर गिर जाती है। अब जूली वहां पर कचरे वाले ट्रक में घुस जाती है और सभी लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। जैसे तैसे करके उस ट्रक को पकड़ते हैं। जूली वहां पर कचरे वाले ट्रक में एकदम दब जाती है और वहीं दबकर वो मर जाती है। अब उसके घर पे सब मातम छाया होता है। यहीं पर स्टेफनी को कुछ समझ नहीं आता, मरना तो एरिक को था लेकिन जूली कैसे मर गई। तब उसकी मामी बताती है कि मेरा किसी दूसरे के साथ अफेयर था, उससे वो जूली पैदा हुई थी। तब एरिक को बहुत गुस्सा आता है अपनी माँ के ऊपर। अब स्टेफनी समझ जाती है कि मौत अपने नियम टू नियम चल रही है। स्टेफनी फिर से किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर जेबी जो मौत को चकमा देकर निकल गए थे वो आज भी जिंदा हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं जेबी के पास जाने के लिए। अब जेबी का पता करते करते ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब स्टेफनी आती है, जेबी से मिलती है। स्टेफनी के साथ में एरिक और उसका भाई बॉबी भी आया होता है। बॉबी को पीनट से एलर्जी होती है। जेबी बताता है कि अगर मौत को टालना है तो आपको मरना होगा, मरने के बाद तुरंत अगर इलाज हो जाए तो आप जिंदा हो सकते हैं, या फिर जिसका नंबर हो मारने के लिए उसे मारकर अपना खुद जिंदा रह जाए। यही दो ही ऑप्शन है जिंदा रहने के लिए। एरिक दिमाग लगाता है क्योंकि बॉबी को पीनट से रिएक्शन होता है, तो वो सोचता है कि मैं पीनट इसे दे दूंगा और ये मरने लगेगा तो इसको फटाक से मेडिकल ट्रीटमेंट देके इसके जिंदा कर दूंगा और मेरा भाई जिंदा रहेगा। अब ये लोग चले जाते हैं एमआरआई वाले रूम में। वहां पर पीनट की तलाश में पहुंच जाते हैं। वहां पर पीनट खींचने लगते हैं लेकिन खींचता नहीं। तब तक वहां से एक स्प्रिंग टूट जाती है जिससे वहां पर थोड़ा सा साउंड होता है। साउंड होने की वजह से दरवाजा में वाइब्रेशन होता है। दरवाजे में वाइब्रेशन होने की वजह से उसका नॉब टूट के एमआरआई मशीन पर ऑन कर देती है, जिससे एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है। एमआरआई मशीन ऑन होने पर इतना ज्यादा उसमें पावर होती है कि वो सभी लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। और बॉबी एक व्हील चेयर पे बैठा होता है तो एमआरआई मशीन उसको खींच लेती है और वो वहीं पर मारा जाता है। और साथ ही साथ एरिक भी वहीं पर खींच जाता है क्योंकि वो सारे रिंग पहना होता है, वो भी उस एमआरआई मशीन में फंस के वो भी मारा जाता है। वहीं पर पता चलता है जो जेबी होता है वो उस सिंगर का लड़का होता है जो आयरिस और पोल उस रेस्टोरेंट में गए थे। अब स्टेफनी समझ जाती है कि अब मेरी माँ का नंबर आ गया है और उसके बाद मेरा, उसके बाद मेरे भाई का। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जो सिक्का आयरिस बचाकर अपनी किताब में रखी होती है वो सिक्का स्टेफनी के पास होता है, क्योंकि स्टेफनी के पास किताब होती है। वो सिक्का फिर एक लेडी के पास पहुंच जाती है जो वो अपने पास रख लेती है। अब स्टेफनी दिमाग लगाती है, वो कहती है कि अब हम लोगों को फटाक से वहीं चलना चाहिए जहां पर हमारी नानी रहती थी। वहां पर जाने पर सेव रहेगा। ये लोग फटाक से एक बस स्टार्ट करते हैं, सभी लोग बैठते हैं और सभी लोग निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर बैरियर लगा होता है तो स्टेफनी बैरियर को तोड़ देती है, जिससे एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हो जाता है और सभी लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वो स्टेफनी कहती है कि मॉम आप जल्दी से फटाक से आप उसके अंदर चले जाइए, आप अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन तभी देखते हैं कि एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे चीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वहीं पर एक खंभा चेरी के ऊपर गिरने वाला होता है तो उसकी माँ आ जाती है और वो खंभा उसकी माँ के ऊपर गिर जाता है, वो वहीं पर मारी जाती है और स्टेफनी पानी में गिर जाती है जिससे वो मर जाती है। तभी जैसे तैसे करके उसका भाई उसको सीपीआर दे के जिंदा कर देता है। अब ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हम लोग मौत को चकमा दे चुके हैं। अब स्टेफनी और चेरिक जाते हैं एक कॉलेज की तरफ, क्योंकि चेरिक का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, उसे डिग्री मिलने वाली है। स्टेफनी उसके कोट में एक गुलाब का फूल लगती है जिससे उसके हाथ में चुभ जाता है और कील से ब्लड आने लगता है। अब यहीं पर स्टेफनी को महसूस होने लगता है कि कुछ न कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। अब वो बूढ़ी औरत जो सिक्का रखी हुई होती है उसके पर्स से वो सिक्का निकलकर एक रेलवे ट्रैक में जाकर फंस जाता है, जिससे रेलवे का जो ट्रैक होता है डिस्टर्ब हो जाता है और ट्रेन उधर से आ रही होती है। ट्रैक डिस्टर्ब होने की वजह से वो रेलवे पटरी से उतर जाती है। अब ये लोग देखते हैं कि ट्रेन हम लोग की तरफ आ रही है तो ये लोग भाग रहे होते हैं। फाइनली ट्रेन तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ट्रेन पर लदे लकड़ी के गट्ठे होते हैं जो इनके सर पे आकर
गिर जाते हैं और ये दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। फाइनली यहीं पे पता चलता है जो स्टेफनी होती है वो मौत को चकमा नहीं दे पाती, क्योंकि वो पानी में कुछ देर के लिए मरी नहीं होती, वो बेहोश होती है। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है और मौत का जो मंजर चालू था वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गया, क्योंकि मौत सबको मौत के घाट उतार चुकी थी। दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।